नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 3 अपनी वस्तु। आइए पढ़ते हैं आज का पाठ। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। यानी महात्मा जी कोई रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर उन्होंने दो आदमियों को जोर जोर से बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथ में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। यानी दोनों के हाथ में क्या थे? बड़े बड़े लठ, यानी बड़ी बड़ी लाठी थी। और दोनों क्या चाहते थे? एक दूसरे को मारना चाहते थे। एक कहता कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। यानी दोनों जो व्यक्ति है वो किस लिए लड़ रहे थे? जमीन के लिए। एक कहता यह भूमि, यह जो जमीन है ये मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। तो दूसरा कहता तू नहीं, मैं इसका स्वामी हूँ। इस तरह से दोनों लड़ झगड़ रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। यानी उस भूमि को अपना बनाने के लिए और अपना जताने के लिए दोनों क्या हो रहे थे? लाल पीला होना, यानी क्रोधित हो रहे थे। गुस्से में एक दूसरे को बोल रहे थे, लड़ रहे थे। वो लोग अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे। वो कहता ये मेरे पिताजी की जमीन है, ये मेरी है। वो कहता ये मेरे पिताजी की जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है, ये मेरी है। यानी अपनी अपनी तरफ से जमीन को अपना बताने के लिए कुछ न कुछ वो दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। जो साधु महात्मा वहां से निकल रहे थे ना, वैसे वैसे चाहे कोई भी हो, संत महात्मा वो कैसे होते हैं? दयालु होते हैं। और परोपकार मतलब दूसरों का हित करने वाले परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। यानी जो संत महात्मा और सत्पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने क्या सोचा कि ये दोनों व्यर्थ ही इस जमीन के लिए लड़ झगड़ के अपना जीवन समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। अब महात्मा जी सोच रहे हैं कि वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कहीं एक दूसरे को मार डालेंगे। तो वो क्या करते हैं कि इन दोनों को अब मुझे जाके क्या करना चाहिए? शांत कराना चाहिए। वो सोच रहे हैं मन के अंदर कि इन्हें शांत करा के उसके बाद इनसे बात करेंगे। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले। वे महात्मा जी जो ऊंची आवाज में दो व्यक्ति लड़ रहे थे उनके पास जाकर बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ रहे हो? वो कहते हैं ये महान पुरुषों, तुम लोग कौन हो? तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? महात्मा जी उन व्यक्तियों के पास जाकर कहते हैं। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। यानी उन दोनों में से एक व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी हम दोनों क्या हैं? भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। यानी एक व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उसमें से एक बोलता है कि हमारे पिताजी ने हम भाइयों के बीच जमीन का क्या कर दिया था? बंटवारा कर दिया था। उसके अनुसार ये जो जमीन है इसका मालिक कौन है? मैं हूँ। लेकिन ये व्यर्थ ही मेरे से क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति उसी वक्त बोल पड़ता है, तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। यानी जो बंटवारा किया था उसमें दूसरा व्यक्ति बोलता है, महात्मन, संत महात्मा, ये भूमि जो है मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में दी थी। ये फालतू में मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये भूमि तो मेरी है। यानी एक अपनी बता रहा है, दूसरा अपना बता रहा है हिस्सा उसमें, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना
चाहता है। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि ये मुझे जबरदस्ती मुझसे ये मेरी जमीन छीनना चाहता है और मुझे डरा धमकाकर मुझसे मेरी जमीन हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, शांति से उन्होंने बोला, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। यानी महात्मा जी उनको कहते हैं, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में कि ये मेरी है, कुछ न कुछ दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि ऐसे तो तुम दोनों क्या करोगे, लड़ाई झगड़ा करते हुए मर जाओगे। ऐसे तो इसका निर्णय होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उसी से ये बात पूछ लो कि इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। महात्मा जी कहते हैं उनको कि तुम दोनों इस भूमि के लिए व्यर्थ ही लड़ रहे हो, इस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि इस भूमि का असली मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। महात्मा जी कहते हैं भूमि स्वयं ही बता देगी कि इसका असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोलाए, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। यानी दोनों व्यक्ति जो लड़ झगड़ रहे थे वो महात्मा जी का मुंह देखने लगे और बोले कि महात्मा जी जमीन कभी बोलती है क्या, ये क्या संभव थोड़ी है, जमीन कभी बोलती थोड़ी है। महात्मा जी वापस उन्हें उत्तर देते हैं, हाँ अवश्य बोलती हैं, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। अब संत महात्मा क्या कहती हैं, ये जमीन बोलती है लेकिन आप लोग उसकी आवाज नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। अब महात्मा जी उन दोनों व्यक्तियों को कहते हैं कि मैं इस भूमि से पूछूंगा और भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों मानोगे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे, ऐसा वो उससे पूछ रही होती है। इतने में आगे देखते हैं क्या है। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी कहते हैं कि मैं इस बात पे दोनों भाई राजी हो गए। ठीक है महात्मा जी, आप पूछ लीजिए भूमि से, जो भूमि कहेगी वो हम लोग मान लेंगे। लेकिन उससे पहले महात्मा जी क्या कहते हैं, भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे पहले खाना खिलाओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। यानी दोनों भाई क्रोधित थे, इसलिए वो बोलते हैं कि पहले आप हमारी जमीन का निर्णय कर लो, मेरी है या इसकी, उसके बाद आपको खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। संत महात्मा कहते, भूमि का निर्णय मैं कर दूंगा, वो भाग के थोड़ी जा रही है, वो तो यहीं पर है, पहले मुझे खाना खिला दो, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। यानी अपना मन और मस्तिष्क जो ठिकाने आ जाए, जो तुम लोग क्रोध में हो बिल्कुल ठंडे हो जाओ। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। महात्मा जी उन दोनों भाइयों को कहते हैं, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम दोनों जाकर मेरे लिए भोजन लेकर आओ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। यानी दोनों भाई अपने अपने घर जाते हैं और महात्मा जी के लिए खाना बनाकर लेकर आते हैं। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। यानी जो भाई दोनों खाना लेकर आए थे, महात्मा जी ने क्या क्या उनके 3 भाग किए, एक स्वयं खाया और 2 उनको खाने के लिए दे दिया। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। यानी जब खाना खा रहे थे महात्मा जी और वो 2 व्यक्ति आपस में बातें करते हुए, उनको कितना समय लग गया, 2 घंटे हो गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। महात्मा जी का भोजन घर से मंगवाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि ये दोनों भाई जो एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हैं, इनका जो दिमाग है क्या हो जाए, शांत हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। इसीलिए उन्होंने भोजन मंगवाया था और उसके बाद वो उनको आराम से समझा
सके। और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे, यानी दोनों ने जब खाना खाया तो दोनों का मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। यानी दोनों भाई बोलते हैं कि महात्मा जी हमें पता है जमीन तो बोलने वाली है नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछ कर ही इसका निर्णय करते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। महात्मा जी उठते हैं और जमीन जिसके लिए वो झगड़ रहे थे वहां पे नीचे झुककर अपना कान जमीन पर लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। महात्मा जी ने क्या कहा उनसे? थोड़ी देर तो कान लगाकर सुनते रहे, नीचे झुककर जमीन पे कान लगाकर, और फिर सीधे बैठ गए। और देखो अब क्या कहते हैं दोनों भाइयों के, तुम दोनों तो इस जमीन के लिए झगड़ रहे हो, लेकिन ये भूमि तो कुछ और ही बोल रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? यानी दोनों भाई एक साथ बोल उठे कि महाराज ये भूमि क्या बोल रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों मेरे अवश्य हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। यानी इसमें जो जमीन है वो कहती है महात्मा जी से कि ये व्यर्थ ही मेरे लिए झगड़ रहे हैं, मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे जरूर है, क्योंकि ये जो खड़े हैं मुझ पर, ये दोनों मेरे पुत्र समान है, ये मेरे जरूर है, लेकिन मैं इनकी नहीं हूँ। इनकी कई पीढ़ियों को, मतलब इनके पिता, परदादा, दादा, ये सब मेरे ऊपर रहे और आते हुए और उनको जाते हुए यानी स्वर्ग लोक जाते हुए भी उसने देखा है, और इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। यानी इसी जमीन पर इनकी कई पीढ़ियां पली बड़ी हैं और उनको उस धरती माता ने क्या हुआ जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों को लज्जा आ गई कि महात्मा जी ये धरती माता कह रही है दोनों मैं इनकी नहीं हूँ, और ये कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे लिए झगड़ रहे हैं। तो इस बात पर दोनों भाई क्या हुए? लज्जित हुए। क्यों? क्योंकि ये धरती न आपकी है न आपकी, क्योंकि इस पर तो अपना थोड़े दिनों का बसेरा है, फिर तो अपने को यहाँ से जाना है। इसलिए धरती माता कहती है मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, लेकिन मैं किसी की भी नहीं हूँ। यह महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बहुत लज्जित हुए, उनको अपने ऊपर लज्जा आने लगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों आपस में व्यर्थ में ही इस धरती के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, क्योंकि ये धरती माता तो किसी की भी नहीं है। और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को विचार करने के लिए कहा कि आप दोनों सोचकर बताओ कि ये धरती माता कभी किसी की हुई है जो आप लोगों की होगी? आप फालतू में ही इस भूमि के लिए आपस में झगड़ रहे थे। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। महात्मा जी कहते हैं इस धरती पर जो कुछ चीजें हैं मनुष्य की कुछ भी नहीं है। मनुष्य मेरा मेरा कहकर आगे यत्न करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, लेकिन इस धरती पर रहने वाले मनुष्य पे या धरती पर जो भी चीजें हैं मनुष्य की कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्या है? नश्वर है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ में क्या ले गए? अब महात्मा जी उनको समझाते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए थे, उनके बड़े बड़े महल थे, खूब बड़ी बड़ी जमीनें थी, लेकिन वो भी यहाँ पर खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। वो भी कुछ साथ लेकर नहीं गए, तो अपन क्या चीज, हम क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए।
तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। अब महात्मा जी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा छत्रपति जो भी हुए वो भी खाली हाथ आए और खाली हाथ यहाँ से चले गए, और तुम लोग इस व्यर्थ में आपस में लड़ झगड़ कर इस छोटे से टुकड़े की जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई झगड़ा करके अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो। यह भूमि न तुम्हारी है न ही तुम्हारी बनेगी। यह भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अब महात्मा जी कहते हैं कि ये धरती क्या, इस पृथ्वी पर जितनी धन संपत्ति जो भी है वह मनुष्य का न कभी था न कभी होगा। खाली हाथ आया है मनुष्य और मनुष्य को खाली हाथ ही जाना है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। अब महात्मा जी यहाँ पर क्या कहते हैं, मनुष्य का अपना क्या है, इस धरती लोक पर आकर अच्छे अच्छे कर्म करना, भगवान के भजन करना, यही आप लोगों के साथ जाने वाला है। बाकी यहाँ पे धरती पर जितनी भी वस्तु है, पदार्थ है, धन है, संपत्ति है, मकान है, उसमें से आपका कुछ भी नहीं है। जो लोक परलोक में संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। यानी लोक परलोक में अपने साथ क्या जाएंगे, अपने द्वारा किए हुए अच्छे कर्म, भजन और भगवान की भक्ति ही जाएगी। बाकी सब चीजें क्या है, नश्वर हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। अब महात्मा जी दोनों भाइयों को समझाते हैं, इस भूमि के लिए लड़ने झगड़ने की बजाय तुम दोनों अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, ताकि आपका लोक और परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। यानी महात्मा जी ने उन्हें जो संदेश दिया उसको मानकर दोनों भाइयों ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की भक्ति करने लगे और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करने लगे। धन्यवाद।